सभी डेयरी फार्मर्स और किसान भाइयों को राम राम। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेड यूएसए का बुल जो एबीएस कंपनी का है रोडियो के बारे में। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस बुल की बछड़ियाँ कितना दूध दे सकती हैं, कितना उनका फ़ैट परसेंटेज रहेगा, कैसा उनका अडर क्वालिटी रहेगी, फीट एंड लेग स्कोर कैसा रहेगा, हाइट विड्थ उनकी कितनी आएगी और किस किस तरह की गायों पे आप इस बुल को यूज़ कर सकते हो। तो जो सबसे पहला डाटा है उसमें हम आपको इस बुल की ब्लड लाइन दिखा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अपने फार्म पे इन ब्रीडिंग बचाने के लिए। सायर का मतलब होता है इस बुल का फादर, जो कि है आपका सुपर सायर जो सुपर एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र बुल, और जो डैम है वो होगी इस बुल की मदर। MGS आपके नाना को बोलते हैं, बुल के नाना को, और MGD ये बुल की नानी है, और MGGS ये बुल के पड़नाना है। इससे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन से हीफर पे या गाय पे आप इस बुल को यूज़ कर सकते हो ताकि आपके फार्म पे इन ब्रीडिंग ना हो। जिस भी आपके गाय की ब्लड लाइन में इसमें से कोई भी डैम या सायर आता है तो आप उस गाय पे इस बुल को यूज़ ना करें, नहीं तो आपके फार्म पे इन ब्रीडिंग होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप बुल सेलेक्ट करना, कंप्लीट ब्लड लाइन की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, फादर मदर कंप्लीट सब कुछ देखने के बाद। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन डाटा पे। आप देख सकते हो DTRS मतलब इसकी अभी 0 डॉटर्स हैं मिल्किंग में, और TPI टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स +2649। इसका मतलब है कि इस बुल का जो कंप्लीट वो है आपका अडर स्कोर, हेल्थ, फर्टिलिटी, मिल्क, फैट सबको काउंट करके अलग अलग परसेंटेज देके एक टोटल स्कोर बनाते हैं। ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा आपका बुल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इसका मिल्क डाटा है जो कि LBS में दिया हुआ है, पाउंड्स, LBS मतलब पाउंड्स है, +1307। जितना ज़्यादा मिल्क प्लस में होगा उतना ही ज़्यादा बछड़ियों का दूध देने का चांस होगा। और ये जो एक डाटा देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बछड़ी 1307 पाउंड दूध देगी। ये डाटा हर 5 साल में अपडेट होता है। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले जो बुल्स की एवरेज जो डॉटर्स थी जो दूध देती थी उनसे 1307 पाउंड ज़्यादा इसकी बछड़ियाँ दूध दे सकती हैं। ऐसे ही सेम फैट है पाउंड्स में, वो +82 पाउंड्स ज़्यादा फैट दे सकती हैं। ऐसे ही प्रोटीन पाउंड्स में +42 पाउंड्स प्रोटीन वो ज़्यादा दे सकती है एज़ कंपैरिजन टू जो लास्ट 5 ईयर पहले जो डाटा अपडेट हुआ था बुल्स का, उनकी जो बछड़ियों की एवरेज थी। तो ये हर 5 साल में डाटा अपडेट होता है। उसके बाद ही किसी बुल का प्लस या माइनस देखा जाता है कि वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा मिल्क को। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका हेल्थ और फर्टिलिटी से रिलेटेड। हेल्थ और फर्टिलिटी में आपको देखना है सबसे पहले सोमैटिक सेल स्कोर SCS। ये आप ध्यान दें कि 3 से ज़्यादा ऊपर ना हो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही जो बुल की बछड़ियाँ हैं उनमें मेस्टाइटिस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और जो उसके बाद डाटा है आपका HCR CCR, ये इनकी फर्टिलिटी दिखाता है। हीफर कंसेप्शन रेट, काउ कंसेप्शन रेट +1.5 +0.4। ये डाटा जितना ज़्यादा होगा आपका प्लस में उतना ही ज़्यादा फर्टाइल वो आपका बुल होगा, उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल उस बुल की बछड़ियाँ होंगी, और उतना ही ज़्यादा कंसेप्शन आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। आप कोशिश करें कि वो बुल सेलेक्ट करें जिसके पॉजिटिव में हो सभी फर्टिलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट इस बुल की ओवरऑल डाटा दिया गया है जिसमें इसका अडर स्कोर, फीट एंड लेग स्कोर,
रंप एंगल कैसा होगा, कि बछड़ियाँ ऊंची बनेंगी या नीची बनेंगी। जैसे आप सबसे पहले देख सकते हो ST लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 00 टॉल। तो ये दिखाता है कि बछड़ियाँ ज़्यादा ऊंची बनेंगी या छोटी बनेंगी। तो ये 0 स्कोर है, तो आपको एवरेज हाइट मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे में अगर आके थोड़ा सा UH, UW, UC, UD ये आपको दिखा रहा है। UH मतलब अडर हाइट, UW मतलब अडर विड्थ, UC मतलब अडर क्लेफ्ट और UD मतलब अडर डेप्थ। इन चारों की इंफॉर्मेशन कि जो अडर हाइट मतलब अडर कितना ऊपर से स्टार्ट होगा, अडर विड्थ मतलब अडर कितना चौड़ा बनेगा, अडर क्लेफ्ट मतलब अडर के बीच में लाइन जो आती है पीछे जब आप देखते हो रियर अडर को, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, और अडर डेप्थ। तो अडर इस बुल का देखोगे आप, अडर हाइट है हाई 0.75 हाई और अडर विड्थ है 0.69 वाइड। तो इस बुल का जो अडर है, जो बछड़ियाँ आएंगी इस बुल की, उनका जो अडर है वो ऊंचा और चौड़ा बनेगा। तो अगर आपकी किसी गाय में समस्या है कि उनका जो अडर है वो नीचे लटकता है और आपको चाहिए अडर ऊपर आए, तब आप ये बुल यूज़ कर सकते हो। अडर क्लेफ्ट और अडर डेप्थ, अगर जो नीचे वाले अडर लटकते हैं उनमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है। उसके बाद आप देखोगे दो चीज़ और हैं, FTP और RTP। FTP है आपका फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, मतलब कि अगले थनों के बीच में दूरी, और RTP है आपका रियर टीथ प्लेसमेंट, मतलब कि पिछले थनों के बीच में दूरी। इसकी दोनों ही क्लोज़ हैं, 0.15 क्लोज़ और 0.48 क्लोज़। तो जो इसकी बछड़ियाँ आएंगी इस बुल की, वो उसके जो थन हैं अगले भी और पिछले भी, वो नज़दीक आएंगे। उसके बाद जो डाटा है वो है TL। TL दिखाता है टीट लेंथ। टीट लेंथ इसकी दिखा रहा है शॉर्ट। टीट लेंथ से मतलब है आपका थनों की लंबाई। तो इसकी जो बछड़ियाँ हैं उसकी जो थनों की लंबाई है वो छोटी आएगी। तो अगर आपको समस्या है कि आपकी किसी गाय के थन बहुत ज़्यादा लंबे हैं और वो मिल्किंग मशीन में ठीक से फिट नहीं होते, तब आप इस बुल को ताकि यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी जो बछड़ी आएंगी उनके थनों की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट बुल की इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। हर बुल का इसी तरीके से डाटा दिया जाता है। तो प्रॉपर बुल को अपनी गाय के हिसाब से सेलेक्ट करें और उसके बाद ही ब्रीडिंग करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।